नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन और उन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए चलो देखते हैं सभी क्वेश्चनों को और उन क्वेश्चनों के आंसरों को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनमें पहला क्वेश्चन है प्रथम संवहनी पादप है, तो इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइटा। दूसरा क्वेश्चन है चपटे कर्मियों की उत्सर्जी संरचनाएं क्या कहलाती है, तो ज्वाला कोशिकाएं। प्लेनेरिया में पाया जाता है पुनरुत भवन। क्लोरोफिल ए एवं बी पाया जाता है क्लोरोफाइसी में। स्तनधारी वह सरीसृपों के बीच की संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आर्कियोप्टेरिक्स। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पिरिमिडिन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा लिपिड। किस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के डीएनए 2 गुना हो जाते हैं, तो एस अवस्था में। न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंजाइम शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो कोहने ने। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति यानी उसका स्वभाव है कि एंजाइम सभी प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आलूकुल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सोलेनेसी। पारदर्शी उत्तक है हाइलिन कॉर्टिलेज। किस जंतु में आरबीसी केंद्र युक्त होता है, तो चूहा। लिगामेंट मुख्यतः बना होता है, तो इसका सही आंसर होगा इलास्टिन। बेलाडोना किस कुल का सदस्य है, तो इसका सही आंसर होगा क्रूसीफेरी। अगले हमारे क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मछलियों में शोषण गिल्स के द्वारा होता है। स्पायरोगाइरा के वर्ग का नाम है जाइग्नोमाइसिटीज। शरीर पर रोमों का होना स्तनी वर्ग का लक्षण है। स्टारफिश में प्रचलन ट्यूब फीट के द्वारा होता है। टीनिया सोलियम में अगुही प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर में अक्षीय प्रकार का बीजाणु विन्यास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेंडन्स मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करती है। अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का सदस्य है। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों में प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है। 2 अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के जरिए जुड़ते हैं। कायिक कोशिकाओं में गुणन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था में कोशिका के मध्य में होते हैं। तो इस तरह से हमें सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और सभी का हमें याद रखना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, इनको सभी को अपनी नोटबुक में नोट करना है। आप देखेंगे हम अगला क्वेश्चन यानी सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। पहला है सिलेजिनेला, तो इसका सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। आर्कियोप्टेरिक्स है संयोजी कड़ी। द्विपार्श्व सममिति
केकड़ा यानी क्रेप्स में पाई जाती है। और रोम लक्षण है हमारा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत। और जल संवहन तंत्र यानी पोरीफेरा। अगला है हमारा सही जोड़ी में लिम्फोसाइट्स को मैच करना है आपको रक्त से। रक्त का थक्का फाइब्रिनोजन। डेंड्रॉन यानी न्यूरॉन। प्याज हमारा है लिलियेसी। और पुष्प का प्रकार है रेसिमोज। अगला है मेटाफेज। इसका सही आंसर होगा इक्वेटर पर गुणसूत्र। टीलोफेज दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण। और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड्स। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। और लिपिड वसी अम्ल व ग्लिसरॉल। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विषम बीजाणुकता का उदाहरण बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सिलेजिनेला। सेकंड है रोडोफाइसी। वर्ग की शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा फाइको एरेथ्रिन वर्णक। तीसरा हमारा है जोरदार उपांग की उपस्थिति किस संघ का लक्षण है। तो आर्थ्रोपोडा। वायवीय अस्थियां पाई जाती है पक्षियों में। और जैव संदीप्ति किस जीव में पाई जाती है। तो चमगादड़ में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो रक्त। अस्थि में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। ओसिन। प्याज के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। तो अपस्थानिक जड़ें। हृदय में पाए जाने वाली पेशी का नाम हृदय पेशी। और स्त्रावण का कार्य करने वाली एपिथेलियम को क्या कहते हैं। तो ग्रंथिल ऊतक। तो इस तरह से हमें एक शब्द में उत्तर के जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है। अगला है हमारा किस कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है। तो पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। कियास्मेटा का निर्माण किस अवस्था में होता है। तो डिप्लोटीन में। दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है। तो पेप्टाइड बंध। न्यूक्लिक अम्ल के नाम है हमारे डीएनए और आरएनए। और फ्रुक्टोज का बहुलक क्या होता है। तो इनुलिन। तो दोस्तों इस तरह से हमें एक शब्द रिक्त स्थान सही जोड़ी और सही विकल्प चुनकर लिखिए उन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है। दोस्तों अब हम आपको क्या करेंगे कि जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों का आपको हम क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है कि उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। क्योंकि हम हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ के आपको सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से आपको क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में उन्हें नोट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्धसूत्रीय विभाजन का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है कोशिका चक्र की G0 यानी प्रशांत अवस्था क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा केचुए के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है तिल चट्टे की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है रंध्र तंत्र क्या है। रंध्र की रचना का वर्णन कीजिए और इसका चिन्हित चित्र बनाइए। तो आपको डायग्राम बनाना है और इसकी थ्योरी भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है वाहिका और वाहिनिका में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पदल विन्यास से आप क्या समझते हैं। पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्पदल विन्यास का सचित्र वर्णन कीजिए।
अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांड विन्यासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनेसी कुल के पुष्पी लक्षण, पुष्पी सूत्र और पुष्प चित्र बनाइए। ये है इसका पुष्प सूत्र और ये है इसका पुष्प चित्र। अगला क्वेश्चन है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम बीजाणुकता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा इसके 2 उदाहरण दीजिए। आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताइए। दोस्तों, अगर हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण आपको इसका सभी का स्क्रीनशॉट लेना है। संघ पोरीफेरा के लक्षण तथा 2 उदाहरण लिखिए। भूरा शैवाल तथा लाल शैवाल में अंतर लिखिए। आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण लिखिए। पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसरों का स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।